अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन वत ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुक़र्रबीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतिम्मुल हज्ज वल उम्रह इला आखिर आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफीअल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन, या अमानल खाइफीन या मुल्तजा इमदाद कुन। कादरी यमना रहे या गौसे आदमी ज़नम, दमद शेख इमाम अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी ज़नम। बगर दाबे बला उस्ताद किश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्त रात कुश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। हज़रात, हम और आप एक अजीम महफिल में बैठे हैं जिसमें सामईन की तादाद कम और मद्दाहीन की तादाद ज्यादा है। ये भी अल्लाह का फضل समझें। जब मद्दाहीन की तादाद ज्यादा हो जाती है और सामईन की तादाद कम रह जाती है तो यही रौनक़े स्टेज उलमाए किराम एक सबक देते हैं और एक दर्स देते हैं कि देखो, जब शहरे मक्का था नबी तन्हा थे, परेशानियों में उठते बैठते थे, वहां कितने मद्दाहीन थे, वहां कितने मद्दाहीन थे। फरिश्तों की जमात आती तो नबी की तारीफ करती, अंबिया माक़ब्ल आते तो नबी की तारीफ करते, रसूल आते तो नबी की तारीफ करते और नबी उन सबसे अपनी तारीफ को सुनते थे। आका ने फरमाया एक वक्त वो भी आएगा कि सामीन की तादाद बहुत ज्यादा होगी, मद्दाहीन की तादाद कम होगी। दौर भी देखा गया, अब कभी कभी दिखाई देता है। हुदूद तादुश शरिया के उर्स में जाना हो तो देखे कि मद्दाहीन कितने होते हैं और सामीन कितने होते हैं। अगर यहाँ से मैं तुम्हें और मैसेज देता हूँ प्यारे, तो मैसेज ये है कि ये उलमा की जमात जिसके पीछे हुकूमत लगी है, इसे ज़ेर करने के लिए पूरी ताकत यहूद लगी है। ये उलमा अपने सरों पर कफन बांध कर चलते हैं, हाजी का काफिला हो तो उसमें भी शामिल हो जाते हैं और हिंद पे कुर्बान होने की बारी आए तब भी शामिल रहते हैं। जब तक ये उलमा जिंदा हैं, आप जिंदा हो प्यारे। जिस दिन ये उलमा जमीन से उठ गए तो फिर आपकी बका ना रहेगी। ये उलमा बाकी हैं तो आप बाकी हो। इन उलमा की कद्र भी करो, इन उलमा की इज्जत भी करो, इन उलमा को इतना नवाजो, इतना नवाजो, इतना नवाजो कि तुम्हारी हर आन खिदमत करने को तैयार है। उसकी वजह ये है प्यारे, मैं देखता हूँ छोटी उम्र में मैंने बहुत कुछ देखा है। लोगों ने उलमा की कद्र करना कम कर दी है, इसलिए तुम्हारी कद्र खत्म हो गई, तुम्हारी इज्जत व वक़्त खत्म हो गई। ये हज का महीना जिसमें हुज्जाज इकराम तशरीफ ले जा रहे हैं और एक के बाद एक हज के लिए जा रहा है। आपने सिर्फ इतना देखा कि हाजी ने सरमाए हज को जमा किया और हज के लिए रवाना हो गया। तुम्हें मालूम नहीं है ये हज है क्या,
तुम्हें पता भी नहीं है ये हज सफर क्या है। इसी पे गुफ्तगू करके मैं अपनी बात को खत्म कर लूंगा प्यारे। आओ इससे पहले आक़ाए करीम रऊफ व रहीम दानाए गयूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर नजराने मोहब्बत पेश करे। बाबा दे बुलंद दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी वाहिद रसूल साहब पीलीभीती, कारी वाहिद रसूल साहब पीलीभीती, कारी वाहिद रसूल साहब पीलीभीती, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, खलीफा ए मुफ्ती आजम हिंद, खलीफा ए मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने हुजूर ताजो सरिया, फैजाने शाहजी विया, नारे तकबीर, नारे गौसियत शरीफ रखे। मसलके आला हजरत आ रहे हैं, हजरत जगह दे दे। आप लोग कुर्सी पे बैठे रहे। हजरत अल्लामा कारी अमानत रसूल साहिब क़िबला पीलीभीत की तशरीफ ला चुके हैं, रौनक स्टेज होने वाले हैं। आप लोग बैठे तशरीफ रखिए। रसूल अल्लाह बोले या रसूल अल्लाह। कारी अमानत रसूल साहब तशरीफ लाए, जिन्हें दावत हज़रत अल्लामा शमशाद साहब क़िबला ने दी है। आइए उनके नाम पर मुझे एक इश्क़िया नबी के महबूब का वाक़या याद आ गया। तो सुने, बनारस की सरजमीन है, जब दिल किसी का टूटता है और दिल को वाकई अगर मोमिन दुनिया से तोड़ ले और अपने दिल को रसूल से जोड़ ले, फिर दुनिया भी उसकी हो जाती है और आखिरत भी उसी की हो जाती है। आज कौमे मुस्लिम जो परेशान है उसकी वजह सिर्फ ये है कि उसने अपने रिश्ते को जो रसूल की शरीयत है उस शरीयत से तोड़ लिया है। यही वजह कि वो दर बदर फिर रहा है। मगर जो पहले दर बदर फिरते थे, मगर जब मुस्तफा की शरीयत पर गामदर हो जाते थे तो मामला फिर ये होता था, उनका रिश्ता इतना मजबूत हो जाता था, शरीयत पर चलते थे, दुनिया उनके कदमों में होती थी, बोरियां नशी होते थे, तख्ते शाही पर बैठते थे, जमाना देखता था ये नबी के ऐसे औलाद हैं दुनिया से नहीं बल्कि दुनिया को छोड़ करके, दुनिया को छोड़कर नबी से मोहब्बत कर लेते हैं, दुनिया के चीज से मोहब्बत कर लेते हैं। सुने, एक रसूल मियाँ रहते थे, बनारस की सरजमीन है, रसूल मियाँ रहते थे। उनकी एक मोहतरमा है जो उनसे बड़ी मोहब्बत करती हैं और परेशान भी रहती हैं कि मेरा शौहर मुझसे बात कम करता है। लेकिन उनकी एक आदत में शुमार था, रसूल मियाँ साहब क़िबला की बारगाह में जब कोई पहुंचता था, रोता था, गिड़गिड़ाता था, उनके कदमों को जब कोई पकड़ लेता था और कहता था रसूल मियाँ मुझे रसूल का दीदार करा दो। आप लोग जब बोलना नहीं जानते तो बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह। रसूल से मिलने की बात है, बीच में बहुत कुछ देखना है। एक मैं क्या मेरी सिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, पल में गुनहगार नेकूकार बन जाता है, ये उस बारगाह का जिक्र है। पल में इंसान जमीन से आसमां की बुलंदी को छू लेता है, ये उसी बारगाह का जिक्र है। रसूल मियाँ तशरीफ फरमा है, एक मुरीद आ गया, कदमों से लिपट गया, हुजूर बहुत दिन हो गए आपसे कहते हुए कि आप मुझे रसूल पाक का दीदार करा दीजिए, आप हर बार टाल दे, जिंदगी सहारा ना देगी ऐसा महसूस होता है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ से जाने के बाद क्या करने का वक्त आने वाला है, ऐ मेरे पीरों मोर्शिद मुझे रसूल का दीदार करा दीजिए। कब्र में पहुंचेगा तो दीदार कर ही लेगा। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। आप तक पहुंच रही है, आवाज पहुंच रही है ना? तो जब इशारा किया करो तो बुलंद आवाज तो सुभान अल्लाह कह दिया गया।
हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। महफिल में एक चाशनी आ जाए। रसूल मियां तशरीफ फरमा है और मुरीद ने कहा हुजूर मुझे रसूल पाक का दीदार करा दीजिए। आपने कहा अच्छा दीदार करेगा? कहा हुजूर दीदार करूंगा। कहा अभी करेगा? कहा अभी करूंगा। आपने अपनी चादर पाक को डाला और रसूल मियां ने अपने मुरीद को नबी का दीदार करा दिया। नबी का दीदार जानते हो क्या है? जो हर एक को नहीं मिलता है। जो बात ऐसे होते हैं हम जैसे नाकारे इस लायक नहीं है, मगर हमको जब कोई मिल जाता है तो उस नबी का दीदार करा देते हैं। तो ऐसे पीरों की बारगाह में पहुंचना पड़ता है, तब कहीं जाकर प्यारे दीदार होता है। रसूल मियां ने दीदार करा दिया, मुरीद चला गया और बैठी हुई उसकी बीबी देखती रही, उसकी शरीके हयात देखती रही। मेरे शौहर ने आज फिर एक मुरीद को दीदार करा दिया है, पर मुझे दीदार नहीं कराते हैं। शाम का वक्त हुआ, खाना खिला दिया और फिर शरीके हयात ने कहा ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे प्यारे प्यारे शौहर, तुम हजारों लोगों को रसूल का दीदार कराते हो, मैंने नबी की जुल्फों को नहीं देखा, मैंने नबी की आंखों को नहीं देखा, मैंने नबी के रुखसार को नहीं देखा, मैंने नबी पाक के कदमाए मुबारक को नहीं देखा। ऐ मेरे शौहर अजीज तुम मुझ पे करम कर दो, मुझे नबी का दीदार करा दो। शौहर ने कहा अच्छा तो तुझे भी दीदार करना है? कहा क्यों नहीं, लोग दीदार कर रहे हैं। वो नबी तो वो नबी है कि चांद भीख लेने उससे आता है। अरे नबी तो वो है सूरज उनकी बारगाह में भीख लेने के लिए खड़ा रहता है। अरे नबी तो वो नबी है, आसमां को बुलंदी मिली तो नबी के सदक़े में मिली, जमीन को पस्ती मिली तो नबी के सदक़े में मिली, चांद को चमक सितारों को चमक मिली है तो नबी के सदक़े में मिली है। अगर मैं मुख्तसर में कहूँ तो सरकार आला हज़रत जुमले शेर में ये समझ लो, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। रसूल मियां की बारगाह में, मियां की बारगाह में सुने हजरात, रसूल मियां की बारगाह में उनकी शरीके हयात मौजूद है, उनकी बीबी मौजूद है। कहा मुझे भी दीदार करना है। कहा अच्छा तुझे दीदार करना है तो तुझे दीदार हो जाएगा, पर इससे पहले तो आज की रात ऐसे ही सज जा जैसे कि एक दुल्हन सज जाती है। पहली रात तू मेरे लिए सजी थी, आज तू ऐसे ही सज जा, तुझे नबी का दीदार हो जाएगा। तो मुख्तसर से लोग हैं उसमें भी डिस्टर्ब कर बार बार दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अली के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे वो औरत सज गई, 70 साल की बूढ़ी औरत नबी के दीदार के लिए सजी है। उसने वही जोड़ा पहना है जो शादी की रात पहना था। सज बनकर के कमरे में बैठ गई और उसके बाद में आवाज दी शौहर आ जाओ, मुझे नबी का दीदार करा दो। उसके बाद में शौहर ने कहा अरे शरीके हयात थोड़ा सब्र करो, अभी मैं आता हूँ। वो गए और जाने के बाद में अपनी ससुराल पहुंचे। ससुराल पहुंचने के बाद में अपने सालों को बुला करके लाए, अपने हुस्न को बुला कर लाए और कहा देखो तुम्हारी बेटी को इस बुढ़ापे पे कैसी जवानी का रंग चढ़ा है, जरा आकर देखो। सालों से कहा अपनी बहन को देखो। जब कमरा खोला गया बहन सजी बैठी है, बेटी सजी बैठी है। श्रृंगार देखा तो सालों ने ताने देना शुरू कर दिए, बाप ने ताना देना शुरू कर दिया। अब वो कहाँ का श्रृंगार था, कहाँ का जोड़ा था, सब का सब बेकार हो गया। शर्मो हया की मारी वो सजदे में गिर गई। जब सजदे में गिरती है कहती है या अल्लाह मेरा दिल तोड़ दिया है इन लोगों ने। ऐ अल्लाह मैं तेरे महबूब के लिए सजी थी। ऐ अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में कभी श्रृंगार ना किया था। पहली रात जो श्रृंगार हुआ फिर कभी श्रृंगार ना किया था, फिर कभी सजी ना थी। मेरा जेबर वजू था, मेरा जेबर हया थी।
आज मेरे हया की चादर को चाक चाक कर दिया है। ऐ अल्लाह तेरे महबूब की खातिर मैं रुसवा हो गई हूँ। ऐ मेरे अल्लाह कि उस महबूब का दीदार अब भी ना होगा। अब वो वही रोते रोते मुसल्ले पर सोच हो जाती है। अरे नबी से मोहब्बत तक कर ले यार, अरे नबी से मोहब्बत कर ले मेरे सुन्नी हजरात, फिर देखते जिंदगी कैसी चमक जाती है। अरे दो भाइयों की वजह से बहन जब घर में रुसवा होती है और अपने सजदे को खुदा की बारगाह में करती है, जब सर को झुका देती है, दिल मदीने झुका देती है, जहाँ दुनिया रुसवा करती है, मदीने वाला उसकी बारगाह में आके कहता है क्यों तू झूठी है, अब उड़ जात मदीने वाले का दीदार। बेशक जिंदाबाद, बेशक मुसलमान, तुमने अपने दिलों को सही मानों में वो दिल नहीं बनाया जो दिल नबी की बारगाह में पेश करना चाहे। तुमने अपने हालात को इतना परागंदा कर दिया है। अब तो बेटा जवान होकर माँ को गालियां देना शुरू कर देता है, बात भी नहीं मानता है। यह हज बड़ी नेमत है, हज तकवे का नाम है, हज आजिज़ी का नाम है, हज जो है अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करने का नाम है कि ऐ अल्लाह मैं घर पर रहा, इबादत ना कर सका, मैं सफर में था, इबादत ना कर सका, आज तेरी बारगाह में आया हूँ, खाने काबा का तवाफ कर रहा हूँ। ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे। कभी मकाम इब्राहिम पे खड़ा होता है, कभी खाने काबा के खिलाफ लिपट के रोता है, कभी हदीमे काबा में सजदा रख के बारगाह खुदा में दुआ करता है। ऐ मौला मैं हिंद छोड़ कर तेरी बारगाह में आया हूँ, तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे। कभी वो शैतान को कंकड़ियां मारता है, कभी वो मकाम अरफात पे ठहरता है। किस लिए ठहरता है? इतनी बड़ी रकम खर्च करने की क्या जरूरत थी? फकत एक मकसद था कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। और अल्लाह प्यारे जब तक राजी नहीं होता है, जब तक कि मुस्तफा राजी नहीं होता है, तेरे लाख अरकान हो जाए, तेरा खाने काबा का तवाफ भी हो जाए, तेरा तवाफ ज़ियारत भी हो जाए, तेरा हल्क भी हो जाए, तेरी कुर्बानी भी हो जाए, तू सारे अरकानों को अदा कर ले प्यारे, मगर तेरा हज कबूले बारगाह मुस्तफा हो जाए, कबूले बारगाह खुदा हो जाए, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता जब तक तुझसे मुस्तफा राजी नहीं है। तेरा हज भी बेकार है, तेरी मेहनतें भी बेकार है। पुरानी तारीख में लेके चलूं की बारगाह में एक शख्स आए और मुरीद ने कहा हुजूर जरा तवज्जो दे और मुझे बताएं कि इस साल कितनों का हज कबूल हो गया है। खास तरीके से नौजवान हजरात सुने, ये उलमा जिनकी वालिदाएं हैं, मैंने अब देखा है, तजर्बा किया है, जो हाफिज कुरान बन जाता है, जो आलिम दीन हो जाता है, वो कितना परेशान सही पर वो माँ बाप की बद्दुआएं नहीं देता है, हर आन माँ बाप को खुश रखने की कोशिशें करता है। ये उनकी मोहब्बतों का सदका समझिए या उनके लिए जज़ाए खैर समझिए, क्योंकि अल्लाह तो यूं फरमाता है हदीस कुदसी में, मन युरिदुल्लाहु खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती। ये हदीस पाक है, वो अल्लाह किसी को आलिम बना देता है तो उसे कबूल कर लेता है। ऐ मेरे प्यारे, अल्लामा गज़ाली की शान देखे। अल्लामा गज़ाली वो है जिन्होंने बारहा ये मुराक़बा किया है कि कितनों का हज हुआ है, कितनों का हज ना हुआ है। मुरीद आया, मुरीद ने कहा हुजूर बताएं इस साल कितनों का हज हुआ है। बड़ी तवज्जो सुनिएगा, एक जुमला निकल गया तो शायद बात आपके जहन में उतरने से रह जाए। सुनिएगा, मेरे आका करीम का वो गुलाम फरमाता है, अल्लामा गज़ाली कहते हैं अच्छा ये जानना है तुम्हें कितनों का हज हुआ है, कितनों का हज नया हुआ है। बैठ जाओ, बैठ जाते हैं। उसके बाद में अल्लाह की बारगाह में दुआ करना शुरू करते हैं और अल्लाह से जब मुतवज्जो होते हैं, अल्लाह से अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगारे आलम, मेरे मुरीद ने पूछा है कितनों का हज हुआ है, कितनों का हज नहीं हुआ है, मुझे बता दिया जाए। अल्लाह ने कहा बहुत सारे लोगों का हज हो गया है, पर जिनका हज ना हुआ है उनमें से एक नाम मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी है। मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी से मुलाकात कर लो। कहाँ रहते हैं? शहर का नाम बता दिया गया। उस शहर के नाम पर हजरत अल्लामा गज़ाली पहुंच जाते हैं। अल्लामा गज़ाली जब
पहुंचे। पहुंचने के बाद में वहां के लोगों से मुलाकात की। खेमे लगे हुए थे, लोगों की बस्ती में पहुंचे, घरों में पहुंचे, मुलाकात की। कहा अरे मोहम्मद इब्न हारून बल्कि बड़े शानदार, बहुत ही परहेजगार इंसान है। कहा कितने परहेजगार इंसान है, तवज्जो देना। कहा इतने परहेजगार इंसान है, उन्होंने अपनी जिंदगी में 40 हज पैदल चलकर किए हैं। 40 हज पैदल चलकर किए हैं मोहम्मद इब्न हारून बल्खी ने। और क्या बात है कि मोहम्मद इब्न हारून बल्खी ऐसे इंसान है जो दिन में एक बार खाना खाता है, वो भी चंद चने खाता है और कोई ग़िज़ा नहीं खाता। और बताओ उनके बारे में क्या है कि मोहम्मद इब्न हारून बल्खी का आलम ये है, रात को जब मुसल्ला बिछा देते हैं तो फजर की नमाज वही पढ़ते हैं, इस बीच में वो उठते भी नहीं है। ये मोहम्मद इब्न हारून बल्खी का हाल है। ऐ मेरे प्यारे, सुनते हुए चलो। अल्लामा गजाली वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद में उनसे मुलाकात की। बड़ा अजीब मामला है। शहर वाले कहते हैं बड़ा परहेजगार है, बड़ा मुत्तकी है, बड़ा ही दयानतदार इंसान है, मगर अल्लाह इसके बारे में ये कहता है कि इसका हज कबूल ना हुआ। अल्लामा गजाली उसके खेमे में दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद में जब गुफ्तगू की है, उनसे बातचीत की है प्यारे, तो उन्होंने आके देखा और देखे जैसे कमरे में दाखिल हुए, उनके खेमे में आए तो फौरी तौर पर मोहम्मद इब्न हारून बल्खी ने कहा अच्छा आप फला हो, फला जगह से आए हो और तुम वही हो जिसको अल्लाह ने मेरे बारे में बतला दिया है। और ताज्जुब हुआ, अरे मामला क्या है, इसका तो हज कबूल नहीं हुआ है, 40 साल से हज भी कर रहा है, मगर ये मेरे बारे में भी जानता है, मैं कहाँ से आया हूँ ये भी जानता है, मैं कहाँ जाऊँगा ये भी जानता है, मेरे हालात से वाकिफ है। आप भी हैरत करेंगे, आजकल तो इंसान बड़ा चमत्कारी हो गया है, जिससे चमत्कार देखा उसी का मुरीद हो जाता है, जिसका चमत्कार देखा उसी का मुरीद हो जाता है। अरे चमत्कार देखने की क्या जरूरत है। अरे खानदान बरेली में एक से बड़ा एक पीर पड़ा हुआ है, तादुस शरिया के साथ इतनी काफी है प्यारे कि तादुस शरिया का कोई कदम शरीयत के खिलाफ ना उठा है, कभी कोई कदम शरीयत के खिलाफ ना उठा है। और उनकी शान जबान तो ये रही है, उन्होंने जो लिख दिया है वही पत्थर की लकीर बनकर रह गया है, क्योंकि तादुस शरिया के ज़ाहिरी आंखें हो ना हो मगर दिल इतना नूर बख्श था, इतना नूर बख्श था। बारहा आपने मुस्तफा की जियारत की है और जिसने मुस्तफा की जियारत की हो वो कभी अंधा नहीं होता है, वो अखियारों पे भी अखियारा हो जाता है। आप तवज्जो दीजिएगा, मोहम्मद इब्न हारून बल्खी की शान है, आए हैं कैसी शान है। ये मोहम्मद इब्न हारून बल्खी जानते हो कौन है, मुख्तसर से जुमलों में सुनते चलो। मोहम्मद इब्न हारून बल्खी वो है तो समंदर में मुसल्ला बिछा देते हैं तो पानी पे नमाज पढ़ लिया करते हैं। ये मोहम्मद इब्न हारून बल्खी है। एक शान वो भी रही, जंगल में पानी की जरूरत पड़ी है तो जरूरत पड़ने पर आपने अपने पैर को जमीन पर मारा है तो जमीन ने चश्मा उबल के दिया है। ये वो मोहम्मद इब्न हारून बल्खी है। खेमे में तशरीफ फरमा है, खेमे में तशरीफ फरमा है। कहा ये बताओ हारून तुम्हारा हज कबूल क्यों नहीं होता है, अल्लाह भी तुम्हारे बारे में जानता, अल्लाह तुम्हारे बारे में कह रहा है तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ, वजह क्या है। कहा मैं 40 साल से हज करके आ रहा हूँ पर मेरा हज कबूल नहीं होता है, इसकी इत्तला मुझे मेरा रब दे देता है, मेरा रब मुझे बता देता है। का वजह क्या है, वजह सिर्फ इतनी है, आज से 40 साल पहले मेरी वालिदा थी, मेरी वालिदा मोहतरमा थी। अल्लाह तुम्हें भी अपनी माँ की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ अल्फाज में नहीं, प्रैक्टिकल में तुम्हें अपने माँ के हाथों को चूमने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, उनके कदमों को चूमने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए प्यारे जो माँ की इज्जतें नहीं करते हैं उनकी इज्जतें शहराओं पे नीलाम हो जाती हैं, जो अपनी माँ की इज्जतें करते हैं वो शहराओं पर इज्जतों को बचा कर ले आते हैं। अल्लाह ने हज़रत मूसा से ये भी कहा था, ऐ मूसा संभल के चला करो, अब दुआ करने वाली तुम्हारी माँ नहीं रही है। ऐ मेरे प्यारे सुनते चलो, हज़रत हारून बल्खी कहते हैं ऐ अल्लामा गजाली तुम्हें शायद पता नहीं है 40 साल पहले इसी घर में जहाँ खीमा बना हुआ है, इसी घर में मेरी माँ रहती थी, मेरी एक बीवी रहती थी, मेरे बच्चे रहते थे, मैं नशे में धुत रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा मैंने पी ली थी और पी करके मैं जब घर में आया था
मेरी माँ ने कहा, अबे बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती है? आज के दिन तो थोड़ी हया कर लेता। आज माहे रमजान था, आज माहे रमजान के दिन भी तू मुंह काला करके आया है। बस इतना कहा था और उसने गुस्से में माँ को उठाया। उठाने के बाद में तंदूर में डाल दिया, तंदूर में डाल दिया। प्यारे माँ तंदूर में जलती रही, वो चीखती और चिल्लाती रही। बीबी ने वही देखा, हाय ये क्या हुआ? आज तो गजब हो गया। आज गांव का मुसलमान ज्यादातर रोजों से दूर रहता है। रमजान निकल जाता है, वो रोजा नहीं रखता है। कुछ माएँ ऐसी हैं जो अपने बेटे को रोजा रखने नहीं देती है, सेहत खराब हो जाएगी। अरे कैसे सुन्नी हो? सरकार आला हजरत से किसी ने कहा, हजरत आप बहुत कमजोर हैं, आपको बुखार है, लिहाजा आप रोजा न रखें। आप फरमाते हैं, अरे रोजा तो सेहत याब कर देता है, रोजा कैसे न रखा जाए? पर सुने, हारून बल्खी कहते हैं, मैंने झोंक दिया, होश आया। तो होश आने के बाद में मैंने पूछा, ऐ बीबी मुझसे खफा क्यों है, नाराज क्यों है? पहले की तरह तो बोलती भी नहीं है। तो बीबी ने कहा, ऐ मेरे शौहर, अब मैं तुमसे कभी भी तुमसे मुलाकात न करूंगी, तलाक दो या मत दो, अब मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, क्योंकि आज तुमने ऐसा काम किया है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अल्लाह माफ कर दे, इसलिए मैं बहुत दूर जा रही हूँ, तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ, क्योंकि तुमने कल नशे की हालत में अपनी माँ को तंदूर में झोंक दिया और जला दिया है। इतना सुनना था, नशे की हालत थी। हारून बल्खी ने पूछा, वो कौन सा हाथ था जिस हाथ को उठा के तंदूर में फेंका? कहा वो दाहिना हाथ था। हारून बल्खी ने अपने हाथ को काटना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा हाथ काटते हुए, और वहाँ यानी बगल तक ले आए। आपने मोंडे के साथ अपने हाथ को काट दिया, मुसल्ला बिछा दिया। अल्लाह की बारगाह में हर रोज दुआ करते हैं, मौला मेरे इस गुनाह को माफ फरमा दे, मौला मेरे इस गुनाह को माफ फरमा दे। अल्लाह ने मेरे इस गुनाह को माफ ना किया, बल्कि हर साल मैं हज करके जब आता हूँ तो अल्लाह मुझे इत्तला दिलवाता है। हर एक वली के साथ में एक वली आता है, मुझे इत्तला देता है कि तेरा हज ना हुआ है। ऐ हारून बल्खी, मैं बोलने वाला हूँ कि तू कितना बुरा इंसान है, वाकई तू अजाब के लायक है। ये कह करके जुमला कह आगे बढ़ गए, आगे बढ़े थे प्यारे, आगे बढ़े थे। एक बस्ती गुजरने के बाद में खाली खीमा मिला, खाली खीमे में आपने बिस्तर को लगा दिया और वही मामला आपके जहन में दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। ऐ प्यारे, अब सुन वो जुमला जो हारून बल्खी की तरफ से आक़ाए करीम फरमाते हैं। उसने अपना बिस्तर लगा दिया। अल्लामा गजाली सोते हैं, नबी के दीदार में, नबी के दीदार में मुशर्रफ हो जाते हैं और आक़ाए करीम फरमाते हैं, ऐ अल्लामा गजाली, तुझे मालूम है आज हारून बल्खी की वजह से मैं तेरे पास आ गया। बेशक हारून बल्खी इतनी बड़ी शान है, पर हज कबूल नहीं हुआ। आक़ाए करीम भी तशरीफ ले आए हैं, हज कबूल नहीं हुआ, हज कबूल नहीं हुआ। मेरे आका ने फरमाया, हारून तुझे, ऐ अल्लामा गजाली, तुझे ये कहने का हक ही नहीं बनता है, हक नहीं बनता है कि तू ये कहे कि तुझ वाकई अल्लाह के अज़ाब के लायक है। तुझे हक नहीं बनता, इसमें खुदा की बड़ी हिकमत है, तू नहीं जानता। नसीहत तो ये है, यारे तेरा महल बन जाए हो सकता है, पर जन्नत में घर मिल जाए ये नहीं हो सकता। दुनिया में महल बन सकता है माँ को नाराज करने से, पर जन्नत में तेरा महल बने ये नहीं हो सकता। दूसरी बार हारून बल्खी ने चलते चलते कहा था, ऐ गजाली सुनो, मेरा हज कबूल नहीं होता तो क्या हुआ? मेरा हज कबूल नहीं होता तो क्या हुआ? ये क्या कम है? इतना गुनहगार है ये बल्खी, फिर भी अल्लाह अपने घर बुला लेता है, अल्लाह अपने घर बुला लेता है, कम है क्या? आक़ाए करीम की बारगाह में हारून बल्खी पहुंचे उसके बाद हज के लिए, तो आक़ाए करीम ने खुद कहा, ऐ बल्खी, अब तुम हज करने दोबारा तो आओगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे सारे हजों को अल्लाह ने कबूल कर लिया है।